हाँ ठीक भाई है, कर लिया। चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? कि तुम्हारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, और इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमें पता चला था किसका स्पेक्ट्रम पता चला था, किस लाइट का स्पेक्ट्रम पता चला था। हमें व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का मतलब क्या कहते हैं पता चला था कि हाँ, ये जो व्हाइट लाइट होती है वो बेसिकली तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और उन्हीं 7 के कलर को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। और बाद में हमने इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे डेफिनेशन दी थी कि अगर जब भी कोई व्हाइट लाइट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेन से पास होकर जाती है तो उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में बिखर जाती है, तो उसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोल देते थे। लेकिन इससे रिलेटेड न्यूटन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, न्यूटन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे एक्सपेरिमेंट किस बेस पे थे, तुम्हारे ग्लास प्रिज्म के बेस पे थे, है ना? कि वो जितना भी तुम्हारा प्रिज्म है, प्रिज्म उसको मतलब क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करा रहा था। लेकिन क्या नेचुरली भी कुछ ऐसा होता है? तो हमने कल नेचुरली भी समझ लिए थे कि हाँ, नेचुरली हमने एक एग्जांपल जाना था कि हाँ भैया, नेचुरली भी व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हमको दिख सकता है, जिसका हमने एग्जांपल दिया था, रेनबो दिया था। लेकिन केवल इतना ही जरूरी नहीं है, रेनबो के बारे में थोड़ा सा और जानना हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो हाँ, मुझे बताओ क्या पूछ रहा हूँ? किसी को कोई डाउट है इतने में? नहीं सर। नहीं है? अभी तो चलो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, तुम लोग को रेनबो के बारे में थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? उस चीज को समझो। देखो, रेनबो एक तरीके का सर तुम्हारा रेनबो आर्क है। फॉर्मेशन। हाँ, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन बोल सकते हो, या फिर रेनबो के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो रेनबो कैसा लगता है, एक तुम्हारा आर्क टाइप का लगता है ना, कि जैसे मतलब कुछ इस फॉर्म का दिखाएगा, एक आर्क टाइप का होगा। और ये जो आर्क होगा, इस आर्क को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको इसमें 7 कलर्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? तुमको 7 कलर दिखाई देंगे। और तुमको एकदम वही 7 कलर दिखाई देंगे जो तुम्हारे व्हाइट लाइट में, हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जो न्यूटन ने दिखाए थे, कौन से? एकदम विबग्योर वाले दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? एकदम विबग्योर वाले दिखाई भैया देंगे। आवाज चली गई है। हेलो। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? ठीक है, फिर से सुनो। मैंने बोला कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रेनबो होता है, रेनबो एक नेचुरली अकरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। और जब भी रेनबो तुम्हारा बनेगा तो वो एक आर्क की शेप का बनता है ना, मतलब जैसे सेमी सर्कल टाइप का बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं। और जब भैया तुम इस, आवाज चली गई है फिर से। फिर से चली हेलो। गई आवाज। फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू था। ध्यान दो। मैंने बोला कि जब हम लोग कल डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने उसमें एक स्पेक्ट्रम के बारे में जाना था, व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में। जिसमें हमको पता चला था कि यार, ये जो व्हाइट लाइट होती है, बेसिकली व्हाइट लाइट तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे तुम्हारे तुम्हारे न्यूटन ने ग्लास प्रिज्म में किए थे। और बाद में कल मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल भी दिया था कि यार, नेचुरली भी मतलब क्या कहते हैं, हम लोग व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो वो कैसे, तुम लोगों ने तुरंत बता दिया था भैया, रेनबो के बारे में। लेकिन कल रेनबो का जितना भी और अदर कंसेप्ट था वो हम तुमको समझा नहीं पाए थे, क्योंकि टाइम नहीं था। तो आज मैं तुमको रेनबो के बारे में थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूँ कि उसमें कैसा मतलब फॉर्मेशन होता है, क्या तुम्हारा TIR का कंसेप्ट होता है, उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, जब भी तुम रेनबो को देखोगे तो रेनबो तुमको एक आर्क की शेप का मिलेगा। किस शेप का मिलेगा? तुमको एक आर्क शेप में मिलेगा, मतलब थोड़ा सा सेमी सर्कल नहीं होगा, लेकिन सेमी सर्कल से थोड़ा सा समाउ रिलेटेबल होगा, वो चीज होगा। और जब तुम उस आर्क को देखोगे तो तुमको उसमें 7 कलर्स दिखाई देंगे। और वो जो 7 कलर्स तुमको, वो जो आर्क बन रहा है, ये जो 7 कलर दिखाई दे रहा है, ये सब कहाँ दिखाई देगा? तुमको ये सब स्काई में दिखाई देंगे, मतलब तुमको एक एटमॉस्फेयर में दिखाई देंगे। और जो कि किस वजह से हो रहा है? तुम्हारी जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट जो तुम्हारी डिस्पर्स हो रही है, और किसकी वजह से डिस्पर्स हो रही है? तुम्हारे रेनबो की, मतलब क्या कहते हैं, वो रेन ड्रॉप्स की वजह से तुम्हारी डिस्पर्स हो रही है। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि जो कल वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन ने, उसमें जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा था, उसके पीछे जो मेन कारण था वो तुम्हारा ग्लास प्रिज्म का कारण था। तो तुम बोलोगे कि भैया, जो तुम्हारा रेनबो बन रहा है, रेनबो जो आपका बन रहा है, उसमें जो मतलब क्या कहते हैं, जो 7 कलर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ तो तुम्हारा कोई भी ग्लास प्रिज्म नहीं है। तो यहाँ तुम्हारा ग्लास प्रिज्म क्या है? तो फिर जो तुम्हारा मतलब ये जो 7 कलर्स जो तुम्हारा आर्क के फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है, जो बन रहा है, जो उसमें मतलब क्या कहते हैं, ग्लास प्रिज्म जैसा तुम्हारा जो बिहेव कर रहा है, वो एक्चुअली में तुम्हारे रेन ड्रॉप्स बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो तुम्हारे छोटे 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 ग्लास प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो चीज है। तो यही जब ग्लास प्रिज्म जब जैसा रेन ड्रॉप बिहेव करता है, तो जब भी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, सनलाइट पड़ती है, तो फिर उसके बाद वो उसको डिस्पर्स कर देती है, और वो हमको 7 कलर्स में हमको दिखाई देने लगता है। तो देखो, जो रेनबो का जब फॉर्मेशन है, वो रेनबो का फॉर्मेशन तभी ही होगा
जब तुम्हारा सनशाइन कर रहा होगा। सनशाइन की इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट हमारी प्रोड्यूस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ तुम्हारे रेनिंग सीजन भी होना चाहिए, मतलब रेनिंग भी हो रही हो। रेनिंग क्यों हो रही हो? क्योंकि सनशाइन की वजह से हमको व्हाइट लाइट मिलेगी, और मतलब रेनिंग की वजह से हमें मतलब क्या कहते हैं, रेन ड्रॉप्स मिलेगा। तो जब ये दोनों मतलब क्या भैया कहते हैं, जब चीजें सनशाइन मिल मतलब जाएंगे, जो सन से तब हमें लाइट मतलब आती है क्या वो कहते हैं, वाइट चीजें होती है हम क्या? चीजों को मिलेंगे। बताओ क्या पूछ रहे हो, पूछो क्या जो डाउट है। जो सन से लाइट आती है वो वाइट होती है क्या? हाँ, वो व्हाइट लाइट होती है। वो कैसी लाइट होती है? वो व्हाइट लाइट होती है। White। तो इसका मतलब है कि अगर हमें रेनबो बनाना है, तो रेनबो बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। तब जब सनसाइन भी हो, मतलब सूरज की रोशनी भी अच्छी खासी हो, और साथ में तुम्हारे बरसात भी हो रही हो। तो सूरज की रोशनी से हमें व्हाइट लाइट मिल जाएगी, और जो हमारा जो बरसात होगी, बरसात से हमें रेन ड्रॉप मिल जाएगा। जो रेन ड्रॉप बेसिकली तुम्हारा एक ग्लास प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो मुझे बताओ, पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हें रेनबो देखना है, या फिर जैसे मान लो कि तुमको ये विबग्योर देखना है, तो तुम कहीं से भी खड़े होकर देख लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा सन है, ये क्या है तुम्हारा, ये सन है, ठीक है। और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये एक तुम्हारी रेन ड्रॉप है। ये क्या तुम्हारी एक, ये एक रेन ड्रॉप है। तो जब सन से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एक रोशनी आएगी। जब सन से तुम्हारी रोशनी आएगी, तो फिर उसके बाद अभी फिर मतलब क्या कहते हैं, ऐसे तुम्हारी डिस्पर्स हो जाएगी, और डिस्पर्स होने के बाद ये जब यहाँ से निकलेगी, तब वो समाओ मतलब क्या कहते हैं, तुमको इस तरह से सेवन कलर ऑफ ऐसे विबग्योर मतलब क्या कहते हैं, तुमको समाओ ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये विबग्योर ऐसे तुमको देखने को मिलेगा। तो लेकिन मेरा तुमको बताने का क्या कंसेप्ट है, अगर जैसे मान लो कि ये सन तुम्हारा ये है, ठीक है, अगर सन तुम्हारा ये है, तो तुमको रेनबो तभी दिखाई देगा जब तुम्हारा जो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो चेहरा होगा, वो चेहरा मतलब सन की बैक की तरफ होगा। मतलब जो तुम्हारा बैक है, जो मतलब जो तुम्हारा जो पीठ है, वो पीठ तुम्हारे सन की तरफ देख रही हो, और जो तुम्हारा चेहरा हो, वो चेहरा तुम्हारी रेन ड्रॉप्स की तरफ देख रहा हो। मतलब मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा रिफ्रैक्शन की तरफ देख रहा हो, तभी तुमको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो कि अगर तुम पीछे हो, तो फिर तुमको लाइट का सोर्स ज्यादा दिखाई देता है, rather देन तुमको रेनबो कम दिखाई देता है। इसी वजह से अगर आपको रेनबो देखना है, तो आपको कुछ ऐसा खड़ा होना पड़ेगा कि जो आपकी बैक होगी वो आपके सन की तरफ होगी, और जो आपका जो मतलब क्या कहते हैं, जो फेस होगा, वो आपका रेन की तरफ होगा। मतलब क्या कहते हैं, रेन सीजन की तरफ, मतलब जहां बरसात हो रही होगी, उधर साइड की तरफ होगा। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कि जो रेनबो तुम्हारा जब भी बनेगा, वो रेनबो हमेशा मतलब किसके अपोजिट बनेगा? सन के हमेशा अपोजिट ही बनेगा। किसके बनेगा? सन के अपोजिट बनेगा। सन। क्वेश्चन ऐसे, हाँ पूछो, पूछो। नहीं, मैं बता दूं, ये सन के अपोजिट बनेगी। हाँ, सन के अपोजिट बनेगा। इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है। तो रेनबो जब भी प्रोड्यूस होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की वजह से, और व्हाइट लाइट कहाँ से आ रही है? सनलाइट की वजह से आ रही है। तो वो तुम्हारे रेन ड्रॉप्स की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप्स है, वो बेसिकली तुम्हारे वो एक ग्लास प्रिज्म जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। इस चीज को तुम लोग समझ लेना, ठीक है। तो अभी देखो, मैं तुम लोग को अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा रेयरर मीडियम हो गया, और ये तुम्हारा हो गया डेंसर मीडियम हो गया। और ये तुम्हारा कुछ ऐसा ट्रायंगुलर इन शेप जैसा है। तो ट्रायंगुलर इन शेप की होने की वजह से क्या हो गया? लाइट रे तुम्हारी यहीं से डिस्पर्स कर गई, यहीं से मतलब हल्की फुल्की टूट गई, लेकिन वो हमको रेन के मतलब ड्रॉप के अंदर नहीं दिखाई देती। और ड्रॉप के अंदर हमें क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसका थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर उसके बाद वो तुरंत यहाँ से मतलब उसने टीआईआर का एक फेनोमेनन लगाया, क्योंकि तुम लोग ऐसा भी बोल सकते थे, भैया ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आगे भी तो निकल सकती थी, आगे क्यों नहीं निकली? तो जब तुम लोग क्लास 11th में आओगे, तब तुम लोग को टीआईआर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, जिसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि किसी भी एक बॉडी पार्ट में कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो तुम्हारे अंदर ही अंदर हो जा रहा है, मतलब बॉडी के अंदर हो जा रहा है। और इस कंसेप्ट के बेस में हमारा ऑप्टिकल फाइबर भी चलता है, ठीक है। तो इसमें तुमको एक कंसेप्ट और पढ़ाया जाएगा, क्रिटिकल एंगल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कि तुम्हारा क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है। तो देखो, बेसिकली क्रिटिकल एंगल एक इतना मिनिमम एंगल होता है, कि अगर उस एंगल पे अगर लाइट रे अगर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अभी क्या है कि लाइट रे तुम्हारी ऐसे आ रही है, और वो आने के बाद
तुम्हारे यहाँ ऐसे क्रिटिकल एंगल पे पड़ रही है कि यहाँ वो टीआईआर का फेनोमेना दिखा रही है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। मतलब कि रेनबो एक ऐसी चीज है जहां तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। और रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? जैसे टीआईआर की तरफ से यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, वो वैसे ही तुम्हारे रेन ड्रॉप की वजह से यहाँ से बाहर भी निकल आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमको रेन ड्रॉप में मतलब क्या कहते हैं, मतलब रेनबो में तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है और तुम्हारा रिफ्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। और जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे टीआईआर के फॉर्म में हो रखा है, और जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तुम्हारे रिफ्रैक्शन के ही फॉर्म में हो रहा है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इन विच फेनोमिनास बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टुक प्लेस। तब उस समय तुम्हारे पास दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए किसका? रेनबो का। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो अभी जब तुम रेनबो देखोगे तो रेनबो का जो तुम्हारा अपर पार्ट होता है वो अपर पार्ट हमेशा मतलब कैसा होगा? जैसे मान लो कि तुम यहाँ हो ना, तो तुम्हारी आंख तुम्हारे अपर पार्ट में तुम्हारे रेड कलर को हमेशा देखेगी। अगर जैसे मान लो कि मैं रेनबो बनाता हूँ, ऐसे 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 अगर मैं रेनबो बनाऊंगा, तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको ऊपर ये जो इस समय येलो कलर में, इसको मैं रेड पार्ट बताऊंगा, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा? नीचे वाला तुम्हारा ब्लू पार्ट होगा। और रेड ऊपर क्यों होगा, ब्लू क्यों ऊपर नहीं होगा? तो वो मैंने कल तुमको डिस्पर्जन ऑफ लाइट में बहुत अच्छे से बता दिया। क्यों? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसमें बेंडिंग कम होती है, बेंडिंग कम होने की वजह से वो तुम्हारा डिस्पर्स कम करता है, तो जिसकी वजह से रेड लाइट ऊपर ही रह जाती है। लेकिन वायलेट लाइट की तुम्हारी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड ज्यादा होती है, मतलब सॉरी स्पीड कम होती है। स्पीड कम होने की वजह से उसकी वेव मतलब क्या होती है, वो ज्यादा तुम्हारा बेंड होती है, और ज्यादा बेंड होने की वजह से वो ज्यादा डिफ्रेक्ट करती है, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा एंगल बनता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा वॉयलेट हो गया, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लू हो गया, वो सब ज्यादा फैला हुआ दिखाई देता है, वो ज्यादा तुमको डिस्पर्स दिखाई देता है। इसी वजह से जब तुम रेनबो को देखोगे तो वो भी उसमें ऊपर रेड दिखाई देगा, नीचे ब्लू दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां भी तुम्हारा बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही फेनोमेना चल रहा है। तो मुझे बताओ, ये रेनबो के कंसेप्ट में दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक सनशाइन की रिक्वायरमेंट, एक रेन ड्रॉप्स की रिक्वायरमेंट, मतलब रेनी सीजन की रिक्वायरमेंट, आर्क शेप में विबग्योर का कलर का फॉर्मेशन, उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी कैसी खड़ी होनी चाहिए अगर तुम्हें रेनबो को देखना है। मतलब कि रेनबो तुम्हारा अपोजिट टू द सन के एकदम अपोजिट होता है। तुम्हारा बैक सन की तरफ होना चाहिए, तुम्हारे आइज तुम्हारे रेन की तरफ होनी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या कंसेप्ट आ रहा है, क्रिटिकल एंगल का क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, और कैसे मतलब एक रेन ड्रॉप में तुम्हारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आ रहा है। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो मतलब इस चीज को हमेशा याद रखना, वरना पता है ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि यार ऐसा कौन सा कंसेप्ट होता है जहां मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहे होते हैं, तब याद नहीं आता, तब एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी देखो रेनबो तुमको दिखा रहे हैं, ये क्या है? सन था। ये क्या है? तुम्हारी ड्रॉप्स आ रही हैं, और फिर वही सनलाइट तुम्हारे इसी ड्रॉप में आके पड़ेगी। जैसे ये देखो आई पड़ी और ये तुम्हारी ऐसे करके निकल गई। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको यहाँ भी देखो, तुमको क्या दिख रहा है कि लाइट रे आई, लाइट रे स्टार्टिंग में ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इसी रेन ड्रॉप के अंदर ही डिस्पर्स कर गई। लेकिन हमको रेन ड्रॉप के अंदर थोड़ी ना कोई भी मतलब क्या कहते हैं सेवन डिस्पर्सन हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो इतना छोटा होता है, डेंसर मीडियम टाइप का होता है। तो देखो सबसे पहले लाइट रे क्या आई, तुम्हारे ऐसे यहाँ से निकली बड़े आसानी से, और फिर उसके बाद ये तुरंत मतलब बाहर ना निकल करके वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। और इसी वाले अंदर के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोल देते हैं टीआईआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टीआईआर। और टीआईआर का फॉर्मूला मतलब पूरा फुल नेम क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो कुछ इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एक वो दिखाई देता है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये ह्यूमन बीइंग है ना, ये इस ह्यूमन बीइंग की जो पीठ है, पीठ किधर साइड है? वो तुम्हारे सन की तरफ है ना? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो उसकी पीठ है, जो उसका जो बैक है, वो तुम्हारे सन की तरफ है, और जो उसका फेस है वो फेस किधर साइड है? वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो रेन की तरफ है। और रेन की तरफ कैसे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो कि सबसे पहले तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको सबसे पहले मतलब दिखाई देगा सन, मतलब पीछे सन दिखाई देगा, और फिर उसके सबसे आगे मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार रेन पीछे हो रही है, रेनबो बगल में, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मान लो कि अगर रेन यहाँ टपक रही है तो तुमको रेनबो यहाँ दिखाई देगा, और तुम यहाँ होगे तो मतलब कि तुम रेन को भी देख पा रहे होगे, साथ ही साथ तुम रेनबो को भी देख पा रहे होगे, लेकिन तुम सन को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि सन तुम्हारे बैक में, पीछे में। तो इस कंसेप्ट को हमेशा मतलब समझने की कोशिश कर लेना, इसमें कोई ज्यादा इसमें 30 मार खान वाली चीजें नहीं है। तो अगर जैसे तुमको कोई रेनबो के बारे में पूछता तो रेनबो क्या बोलता होगे
कि एक तरीके का आर्क है ना, ये कैसा दिख रहा है, ये आर्क दिख रहा है, मतलब कुछ सेमी सर्कल टाइप का, जिसमें कि तुम्हारा 7 कलर विजिबल हो रहे हैं स्काई में। और वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि सनलाइट तुम्हारी डिस्पर्स हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, रेन ड्रॉप्स की वजह से हो रही है। तो जो रेनबो है वो एक्चुअली में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट है, मतलब कि वो नेचुरली प्रोड्यूस कराई जा रही है, वहां कोई ग्लास प्रिज्म असली में एक्सपेरिमेंट करके नहीं रखा जा रहा है, वो चीज है। तो रेनबो जो फॉर्म होता है वो स्काई में फॉर्म होता है तब जब तुम्हारी सनलाइट शाइन कर रही हो और रेन भी तुम्हारे एक साथ हो रही हो। तो अगर आपको रेनबो को देखना है तो आपको कुछ ऐसा स्टैंड होना पड़ेगा कि जो आपकी बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए और जो आपका फ्रंट फेस है वो आपकी रेन की तरफ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि रेनबो जो जब भी बनेगा वो आपके मतलब क्या कहते हैं अपोजिट ऑफ द सन पे बनेगा। ये चीज हो गया, पहले कंसेप्ट को जान लो, ठीक है। अब देखो दूसरा कंसेप्ट मैं तुमको यही बताना चाह रहा था कि टीआईआर का फेनोमेना क्या होता है। तो देखो इसमें भी पहले लाइन मैंने यही बताई कि रेनबो जो होती है प्रोड्यूस होती है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की वजह से होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स तुम्हारे मतलब उस समय एज अ मतलब क्या कहते हैं व्हाइट को स्प्लिट कर रहे होते हैं, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेन ड्रॉप्स तुम्हारे क्या है, तुम्हारे छोटे 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 टाइनी से ग्लास प्रिज्म है। तो अगर तुमको अगर बताना होगा कि यार मतलब कैसे बन रहा है, तब तुम ऐसे बताओगे कि हाँ एक रे ऑफ लाइट आ रही होगी, व्हाइट लाइट सनलाइट से आ रही होगी, वो ए बी लाइट हो गई। कैसे हो गई, एक ए बी ए लाइट हो गई। वो जब आपके रेन ड्रॉप में एंटर करेगी एट अ पॉइंट बी, तो देखो एट अ पॉइंट बी, फिर वहां क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा तो फिर वहां क्या हो जाती है, लाइट डिस्पर्स कर जाती है। क्यों डिस्पर्स कर जाती है, क्योंकि जो उसके फेसेस हैं वो तुम्हारे पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल नहीं है, rather देन वो एक एंगल पे डिफाइंड हो रखे हैं। तो जो मैंने तुम लोग को मतलब ग्लास प्रिज्म जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्लास स्लैब में अंतर बताया, तो वो ये वाला कंसेप्ट आ गया। फिर तुम इसी स्पेक्ट्रम को क्या देखोगे कि यही स्पेक्ट्रम बाद में तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि यही चीज आप पहले सबसे पहले क्या बताएगा, यही स्पेक्ट्रम जो स्टार्टिंग में जो रेन ड्रॉप के अंदर हो गया वो पहले क्या दिखाएगा, एक तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा। कहाँ, किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट सी। और फिर उसी पॉइंट सी से फिर वो क्या करेगा, वो फाइनली रिफ्रैक्ट हो जाएगा एट अ पॉइंट डी, मतलब पॉइंट डी से फिर वहां से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है रिफ्लेक्शन होता है। तो तुम सबसे पहले क्या बताओगे कि तुम्हारा सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है बाद में तुम्हारा रिफ्रैक्शन होता है। तो चलो तुमने ये बता दिया, फिर तुम क्या बताओगे कि यही स्पेक्ट्रम बाद में तुम्हारा एज अ रेन ड्रॉप जो क्रिएट हो रहा है वो फिर तुम लोग मतलब क्या कहते हैं दूर से अर्थ से मतलब तुम बड़े आसानी से देख सकते हो। और जब भी आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको जो रेड कलर का स्पेक्ट्रम है वो आपको टॉप में दिखाई देगा और जो आपको वायलेट कलर का स्पेक्ट्रम है वो आपको बॉटम में दिखाई देगा। और वो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कम बेंड होता है, तो ज्यादा वो डिस्पर्स नहीं कर पाता। लेकिन वॉयलेट की वेवलेंथ ज्यादा होती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिस्पर्स करता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फैल जाता है, तो उसमें ज्यादा एंगल की वजह से वो ज्यादा तुम्हारा मतलब दिखाई देता है। तो ये देखो वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया, ये सब हो गया, तो इनका स्पेक्ट्रम ज्यादा हो रखा है। लेकिन जो तुम्हारा रेड है वो थोड़ा सा उसका स्पेक्ट्रम कम है। अगर ऑरेंज भी मिला दे तो भी उसकी मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब स्पेक्ट्रम कम है। लेकिन जो तुम्हारा वॉयलेट, ब्लू और ये जो इंडिगो कलर है उनका स्पेक्ट्रम ज्यादा है। तो अगर आपको मतलब ये जो फॉर्मेशन जो 7 कलर आपको दिख रहा है रेनबो में, वो किस वजह से दिख रहा है, क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है वो बेसिकली आपका 7 कलर का मिक्सचर हो रखी है। मतलब कि यहाँ भी आपको जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, जो आपका जो स्पेक्ट्रम है, वो सेम फेनोमेना है जो न्यूटन ने हमको करके दिखाया। बस न्यूटन वाला था वो एक्सपेरिमेंटली था, वो एक लैब में क्रिएट किया गया था। और ये जो है वो आपका नेचुरली है, जो आपकी व्हाइट लाइट बेसिकली सन से आपको निकाली जा रही है। तो मुझे बताओ ये तुम्हारा रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो से रिलेटेड जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स थी वो सब समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ आ गए ना, हाँ चलो भैया। वेरी गुड। अब चलो अमन इसका आंसर बताओ बेटा। भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड है। तो रेनबो क्या है, तुम्हारा एक आर्क है जिसमें 7 कलर्स विजिबल होते हैं स्काई में। वेरी गुड। आयुष इसका आंसर बता दो बेटा। भैया वो चला गया उसका सर दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, तो तुम बता दो अंश। How is rainbow produced? By the absorption of light by cloud, by the reflection of light from the moon, by the dispersion of sunlight, by raindrop in the atmosphere. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। अब चलो जो ईयान मेरे को इसका आंसर बताओ कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है स्काई में, तब जब केवल बरसात हो रही हो तो तब, या फिर जब सनशाइन कर रहा होता है, या तब जब सन भी शाइन कर रहा हो साथ में बरसात भी एक तरफ हो रही हो, या फिर रात के समय होता है। भैया सी वाला जब सी सन वाला, शाइन करता है और रेन भी बारिश एक होती है। साथ होती है। वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब प्रणव बेटा इसका आंसर बता दो।
in what direction should a person stand to see a rainbow? Uh, Facing the sun with their back toward the sun and rain in front of them. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। और तो कोई है नहीं। अच्छा कार्तिकेय, मुझे कार्तिकेय इसका बताओ बेटा। In relation to the sun, a rainbow is always shown in which direction? हम्म भैया in the in a direction opposite to that of the sun. सन, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका बता दो अंश। How is rainbow primarily produced? By the absorption of sunlight, by cloud, by the reflection of moonlight of the atmosphere, by the dispersion of white sunlight, by भैया सी वाला, by the सी वाला, dispersion of तो ये sunlight. समथिंग सेम ही क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ, अमन अब बेटा भैया इसका एक आंसर बता मुझसे दो। पूछना था। अमन बता दो बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ अमन। C वाला. सी वाला तो क्वेश्चन पढ़। What does each raindrop in the atmospheric act like in the formation of a rainbow? वेरी गुड। कैसा कैसा फॉर्मेट करता है, कैसे वो अपने आप को बिहेव कराने की कोशिश करता है, एकदम वैसे ही जैसे ग्लास फेस होता है, लेकिन कैसा, एकदम छोटे 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 ग्लास फेस। वेरी गुड। आ जाओ, अब यार मुझे इसको आंसर बताओ कि अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे क्या होगा रे ऑफ लाइट के साथ, मतलब अगर व्हाइट लाइट अगर तुम्हारे रेन ड्रॉप में एंटर करी तो सबसे पहले क्या होगा? केवल रिफ्लेक्शन होगा या कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर जाएगी, या वो पहले मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन होगा और डिस्पर्जन एक साथ होगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा टी आई आर, मतलब क्या कहते हैं, मतलब वो टी आई आर ही भैया होगा इट केवल। अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, सी वाला। डिस्पर्जन है ना, वेरी गुड, है ना, सी वाला। मतलब रिफ्रैक्शन भी होगा और डिस्पर्जन भी होगा। तो अच्छा देखो, मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली थोड़ा गलत भी बता दिया। सबसे पहले तो तुम्हारा रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना, डिस्पर्जन जो हो रहा है लाइट का, लाइट जो बेंड हो रही है, तो मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हम लोग को रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग को रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, और रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग को रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है ना। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब सबसे पहले बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्शन, बाद में टी आई आर मतलब रिफ्लेक्शन, और बाद में फिर रिफ्रैक्शन, क्योंकि फिर वो बेंड हो रही है लाइट। तो मतलब पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे इतना। आया ना, ये वेरी गुड। मुझे आ जाओ प्रणव, अब इसका आंसर बताओ। हेलो भैया, हाँ बोलो बेटा। वो वाला वो थोड़ा सा और समझा जो कौन सा कंसेप्ट बताओ? वही जो अंदर क्या करना पता ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फिर से होता है। हाँ बता रहा हूँ, देखो। अच्छा जैसे तुम इस डायग्राम को देखो ध्यान से, इस डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है? लाइट तुम्हारी बेंड नहीं हो रही है, लाइट बेंड हो रही है ना। तो जब तुम्हारी लाइट सबसे हाँ पहले बेंड हो रही है तो इसका मतलब तुमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा रिफ्लेक्शन। है ना। एट अ पॉइंट बी तुमको रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, और वही रिफ्रैक्शन बाद में तुम्हारा एट अ पॉइंट सी रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, और फिर एट अ पॉइंट डी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर तुम्हारा टी आई आर मतलब रिफ्लेक्शन होगा, और बाद में फिर तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा। तो ये चीज आ रहा है कंसेप्ट। अब मुझे बताओ, आप समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ हाँ भैया। आ गया ना। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि पहले रिफ्रैक्शन होगा, बाद में रिफ्लेक्शन, बाद में फिर रिफ्रैक्शन। चलो आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। What phenomenon occurs at point C within the raindrop in the process बताओ, अगर of ये बी है, अगर ये सी है, और अगर ये डी है, तो एट अ पॉइंट सी हाँ तुम्हारे साथ क्या होगा? भैया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन मत बोलना, इसको क्या बोलना? टी आई आर बोलना। क्या बोलना? टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये चीज है, इस चीज को हमेशा याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलना, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। वो आयुष तो नहीं, कार्तिकेय। Where does the red color of the spectrum appear in a rainbow? भैया at the bottom, in the middle, at the top, it varies. भैया at the bottom. अ- अरे वो पूछ रहा है कि जो तुम्हारा बॉटम पूछ रहा है, क्या वो पूछ रहा है कि रेनबो में जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, मतलब विबग्योर क्रिएट होता है, वो विबग्योर में जो तुम्हारा रेड कलर होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो टॉप में पाया जाता है, बॉटम में पाया जाता है, मिडिल में पाया जाता है, या कहीं भी पाया भैया जाता है? top. भैया का, top top. हाँ वो टॉप में पाया जाएगा। टॉप में क्यों पाया जाएगा? क्योंकि तुम्हारा कम बेंड हो रहा है। तो इस चीज को याद रख लेना। ये हर केस में याद क्या रखोगे कि मतलब आर जो होगा वो सबसे ऊपर पाया जाएगा। देखो विबग्योर की स्पेलिंग तो ऐसे लिखते हो,
लेकिन आर तुम्हारा लास्ट में आता, तो लेकिन तुम कैसे याद रखोगे कि जब भी रेनबो बन रहा होगा या फिर कोई स्पेक्ट्रम बन रहा होगा उसमें आर पहले आ जाएगा। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या फिर तुम इसको उल्टा याद करने की कोशिश करो, है ना, कि यार मैं विबग्योर को मतलब क्या कहते हैं मैं उल्टा लिखूंगा, ये चीज है। अब मुझे बताओ इतना याद हो गया कि नहीं हो गया कि विबग्योर में मतलब कुछ इस तरीके से होगा। तो याद रख लेना कि रेड कलर पहले आता है और वॉयलेट कलर बाद में आता है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो जल्दी से अंश। What does the formation of a seven-color rainbow demonstrate about white sunlight? It is a single pure color. It consists of mixture of seven color light. It is composed of only infrared radiation. It is absorbed completely by water. भैया A वाला it is a single pure color ना। क्या पूछ रहा है कि जो तुम्हारा रेनबो है वो तुम्हारा 7 कलर दिखा रहा है, मतलब 7 कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो व्हाइट लाइट है वो क्या बताना चाह रहा है कि वो मतलब वो प्योर कलर है? बी वाला। बताओ बी। मुझे, क्या वो प्योर कलर है क्या कि नहीं? वो केवल एक नहीं ही कलर है, नहीं ना। बेसिकली व्हाइट लाइट क्या होता है? तो देखो जो हम लोग व्हाइट कलर बोलते हैं ना वो एक्चुअली में कोई एक सिंगल कलर नहीं है। तुम हमेशा याद रखोगे कि व्हाइट कलर तुम्हारा कभी भी एक सिंगल कलर नहीं है। वो एक्चुअली में कितने कलर है? वो तुम्हारे 7 कलर है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि व्हाइट कलर हमेशा कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो जो तुम्हारा मेरे को कंसेप्ट था, जो मेरे को पढ़ाना था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, और इसी डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जो तुम्हारा कंसेप्ट आता है तुम्हारा स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, वो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। और अगर मान लो कि स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्रिएट करना है तो हम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कहते हैं ग्लास प्रिज्म के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। किसके थ्रू? ग्लास प्रिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर मान लो कि हमारे पास ग्लास प्रिज्म नहीं है तो हम लोग नेचुरली भी कर सकते हैं। और वो जो नेचुरली वाला कंसेप्ट था वो हमारा था थ्रू रेनबो। तो मुझे बताओ ये दोनों ही कंडीशन में कैसे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट 7 लाइट मतलब क्रिएट हो रही है? थ्रू ग्लास प्रिज्म या फिर नेचुरली रेनबो में रेन ड्रॉप्स के थ्रू? ये चीज मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हाउ कैन वी naturally produce the spectrum of white light? ठीक है, हाउ कैन वी नेचुरली प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? व्हाट आर द phenomenas what are the phenomenas under these condition? तो देखो मैंने इसमें तुमको कहीं भी नहीं बताया कि मैं तुमसे मतलब रेनबो के बारे में पूछ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है कि मैं नेचुरली व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ और उनमें कौन कौन सा फेनोमेनाज है। मतलब कि तुमको टीआईआर बताना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन बताना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन बताना पड़ेगा, तुमको बॉडी का स्टैंडर्ड पोजीशन बताना पड़ेगा कि कहाँ खड़ी होनी चाहिए, कहाँ कैसे नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज है। मेक डायग्राम ऑल्सो, याद रख लेना तुमको किसी भी हाल में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करना। मेक डायग्राम ऑल्सो। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं समाउ 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले दो जो इतना बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ। पक्का? अमन? इसमें बस हाँ पूछो। रेनबो वाला बताना है ना। हाँ देखो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा क्यों डाला है कि ताकि मैं तुमको ये ना पूछूं कि मेक द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो और गिव द फेनोमेनाज अंडर द कंडीशन ऑफ रेनबो। मैंने तुमसे ऐसे पूछा ना कि मेरे को नेचुरली अगर स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो उसका मतलब ये है कि मतलब कि मेरे को रेनबो बताना पड़ेगा और उसमें कौन कौन सा फेनोमेनाज है उसके अंदर। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया? सबको आ गया? अमन, आयुष, प्रणव, अंश, यान, सबको आ गया ना? चलो वेरी गुड।